हेलो गाइस, वेलकम टू द ब्रेन स्पॉट। ब्रेन स्पॉट एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए बनाई हुई वेबसाइट है जिसमें ब्रेन स्पॉट हर एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट को फ्री ऑफ कॉस्ट में सिंप्लीफाई हैंड रिटन मटेरियल और हर एक टॉपिक के वीडियो और उसकी रेफरेंस बुक प्रोवाइड करता है। आई होप आपने वेबसाइट चेक की होगी। अगर अभी तक नहीं की है तो प्लीज चेक इट आउट। लेट्स सी टुडेज टॉपिक, सर्विस लाइफ साइकिल। फर्स्ट ऑफ ऑल, सर्विस लाइफ साइकिल की नीड क्या है। अगर हमें कोई भी सर्विस डिप्लॉय करनी हो या प्रोवाइड करनी हो तब हमें कितने फेज चाहिए, कितने फेज में काम करना होता है, उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है, ये सारी चीज़ें हमें सर्विस लाइफ साइकिल बताई। मेनली सर्विस लाइफ साइकिल में 2 पार्ट होते हैं, वन डिज़ाइन टाइम एंड रन टाइम। डिज़ाइन टाइम में हमें सर्विस की कुछ बेसिक डिज़ाइनिंग प्रोसेस करनी होती है और रन टाइम में हमें जब हमारी सर्विस रेडी हो जाए तो उसके बाद हमें सर्विस में क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, वो सारी चीज़ें रन टाइम में इंक्लूड होती है। मेनली सर्विस लाइफ साइकिल में 7 फेज होते हैं, उसमें से 3 फेज डिज़ाइन टाइम में इंक्लूड होते हैं और बाकी के 4 स्टेप रन टाइम में इंक्लूड होते हैं। लेट्स सी। ये सर्विस लाइफ साइकिल का डायग्राम है जिसमें आइडेंटिफाई, बिजनेस प्रोसेस, डिज़ाइन एंड मॉडलिंग, बिल्ड एंड कंपोज, ये तीन फेज डिज़ाइन टाइम में इंक्लूड होते हैं और बाकी के ये 4 पब्लिश एंड प्रोविजन, इंटीग्रेट एंड डेप्लॉय, सिक्योर एंड मैनेज, निगोशिएट, ये 4 फेज रन टाइम में इंक्लूड होते हैं। लेट्स सी वन बाय वन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी डिज़ाइन टाइम। ये सर्विस क्रिएट करने का फर्स्ट पार्ट होता है जिसमें कि और 3 फेज इंक्लूड होते हैं। इसमें से हम लेट्स सी आइडेंटिफाई बिजनेस प्रोसेस। आइडेंटिफाई बिजनेस प्रोसेस में जब हम सर्विस क्रिएट करना चाहते हैं तो उसका हमें पर्पस फाइंड करना चाहिए कि ये सर्विस की नीड्स क्या है, वो रियल टाइम में अवेलेबल है कि नहीं, रियल टाइम में यूज है कि नहीं। अकॉर्डिंग टू डैट हमें सर्विस क्रिएट करना चाहिए। उसमें भी सर्विस नीड के 3 टाइप्स होते हैं। शॉर्ट टर्म नीड्स, शॉर्ट टर्म नीड्स में मीन्स कि उसका ड्यूरेशन होता है 3 to 6 मंथ। मीडियम टर्म 6 to 8 मंथ्स का 18 मंथ्स का ड्यूरेशन होता है और लॉन्ग टर्म जिसमें मोर देन 18 टाइम्स होता है। इसके करने के बाद हमें सर्विस की डिपेंडेंसी और प्रायोरिटी और उसका क्या यूज है, रीयूज, वो सब फाइंड आउट करना होता है। लेट्स सी नेक्स्ट, सर्विस डिजाइनिंग मॉडलिंग। आफ्टर द जब हमने सर्विस का बिजनेस प्रोसेस आइडेंटिफाई कर लिया उसके बाद हमें सर्विस की डिज़ाइन एंड मॉडलिंग पार्ट पे आना चाहिए। इस पार्ट में हमें सर्विस को क्रिएट करने के लिए कितने स्टेप्स लगेंगे, कितनी बेसिक प्रोसेस लगेगी, कौन सा मॉडल हमें यूज़ करना है, हमें एसओई के प्रिंसिपल फॉलो करने हैं, ये सारी चीज़ें सर्विस डिज़ाइन एंड मॉडलिंग में इंक्लूड होती है। बिल्ड एंड कंपोज, जब हमारी सर्विस का डिज़ाइनिंग एंड मॉडलिंग कंप्लीट हो जाए उसके बाद हमें हमारी सर्विस को क्रिएट करने मीन्स कि डेवलप करने का टास्क परफॉर्म करना चाहिए। इस टास्क में हमें हमारी सर्विस को क्रिएट करना है, कोड करना है, ये सब सारी चीज़ें करना है। उसके बाद हमें हमारे सर्विस को ट्रैक भी करना है कि हमारे सर्विस का काम, क्रिएशन काम कितना चला, कितना बाकी, ये सारी चीज़ें बिल्ड एंड कंपोज टाइम में थी। यहाँ पे हमारा डिज़ाइन टाइम कंप्लीट हो जाता है। अब आता है रन टाइम। जब हमारा डिज़ाइन टाइम खत्म हो तभी हम हमारा रन टाइम स्टार्ट कर सकते हैं। रन टाइम में हमारी सर्विस तो क्रिएट हो चुकी है, अब उसको बाद उसमें क्या क्या ऐड करना होता है, कौन कौन सी चीज़ें ध्यान रखनी होती है, ये सारी चीज़ें रन टाइम में आती है। लेट्स सी, उसमें भी 4 फेज है। लेट्स सी वन बाय वन। फर्स्ट, पब्लिश एंड प्रोविजन। जब हमारी सर्विस क्रिएट हो जाए और हम सर्विस प्रोवाइड करने के रेडी हो जाए तब हमें ये हमारी सर्विस कंज्यूमर को प्रोड्यूस करने के लिए उसको यूडीडीआई रजिस्ट्री में इंक्लूड करवाना होता है। इस स्टेप में हमें यूडीडीआई रजिस्ट्री में हमारी सर्विस को डिप्लॉय करना होता है। उसके बाद प्रोविज़न में ये होता है कि हमने हमारी सर्विस बना तो ली, यूडीडीआई रजिस्ट्री में डिप्लॉय भी की, पर हमें एक प्रोविज़न डॉक्यूमेंट भी सबमिट कराना चाहिए जिसमें हमारा सॉफ्टवेयर का कैसे वर्क करता है वो सिंपल कस्टमर को सिंपल अंडरस्टैंडिंग के लिए मिलना चाहिए। लेट्स सी नेक्स्ट, इंटीग्रेशन एंड डेवलपमेंट। हमारी सर्विस यूडीडीआई रजिस्ट्री में इंक्लूड भी हो गई, उसके बाद हमारी सर्विस डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे कैसे इंटीग्रेट करती है वो हमें देखना चाहिए। सिक्योर एंड मैनेज, हमारी सर्विस जो भी हमने यूडीडीआई रजिस्ट्री में इंक्लूड की है वो सिक्योर होनी चाहिए। मीन्स कि उसमें जो भी WS सिक्योरिटी के जो फंक्शन थे वो इंक्लूड होने चाहिए। उसमें आइडेंटिफाई, ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन जैसे स्टेप्स भी होने चाहिए। मीन्स के हमारी सर्विस प्रॉपर सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी चाहिए, कस्टमर की नीड पर वो प्रूव होनी चाहिए। मैनेज,
हमारी सर्विस में सिक्योरिटी सेटअप भी कर लिया, पर उसके बाद उसको डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे कैसे मैनेज करते हैं वो भी हमें देखना चाहिए। इवेल्यूएट आफ्टर द, हमने हमारी सर्विस डिप्लॉय भी कर दी, यूज़र को दे भी दी, उसके बाद जो कस्टमर की नीड्स होती है उसके हिसाब से हमें हमारी सर्विस में फिर से चेंजेस करने पड़ते हैं। इसीलिए हमारी सर्विस ऑलवेज टाइटली लूजली कपल होनी चाहिए, टाइटली कपल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर टाइटली कपल होगी तो हम इस स्टेप में हम कोई कुछ एडिशनल फंक्शनलिटी ऐड करनी होगी तो हम नहीं कर पाएंगे। इसीलिए अगर लूजली कपल होगी तो हम इजीली कर पाएंगे। थैंक यू।